उसके राजू पंजाबी जी थे, मैं आपके पास बैठा हूँ यार लोगों के बीच में हूँ तो उनके कानून का आशीर्वाद है, बदमाशी के सॉन्ग। लेकिन सर बदमाशी के सॉन्ग एकदम से बिना बताए डिलीट कर दिए तो सर कलाकारों को और कंपनी और करोड़ों का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ सच में। और एक दिन देखना मतलब बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं सर, बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं, सब हरियाणा में काम करना पसंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे। देखो डांडा से तो मैं मिला नहीं आज तक, केडी भाई से मिला हूँ कई बार और उनके साथ काम भी किया है। एक नंबर का लड़का सर, दुख में सुख में काम आने वाला बनता है। एक बार फोन कर दो उनको, जहाँ पे भी होगा वहीं पे आएगा और मतलब दुख सुख में खड़ा रहता है सर। तो सर मौत से मेरा सर वो बंदा फिर रोने लग गया गले वगैरह लगा के। तो सर मेरे को जब बहुत सर मैं भी रोने लग गया सर उसको देख के। देखो आपका सबसे फेवरेट लिरिसिस्ट कौन है? एंडी दिया, और सर मुझे एंडी दिया पे इतना विश्वास है कुछ भी लिख सकता सर। राम राम एंडी भाई। राम राम जोनी भाई, टोटल बातें यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को एंडी दिया की तरफ से राम राम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ सर। बहुत बढ़िया सर, जैसा आपका नाम है एंडी जी, वैसे आपका काम है कैंडी। बिल्कुल, धन्यवाद जी, बहुत। तो आपका काम के साथ में नाता कैसे जुड़ा, कैसे आपने स्टार्टिंग की लिखने की, कहाँ से हुई आपकी शुरुआत? जोनी भाई मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। जैसे घर वाले फोर्स करते थे भाई पढ़ाई करो, स्कूल में जाता था, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता था। अच्छा जी। जब छोटा सा था, जब से मतलब दिमाग में ना एक शायरी आती है ना, जैसे ऐसे हाँ ऐसे शब्द आते थे दिमाग में, मैं कुछ लिखूं किसी के लिए, किसी को बोल के सुनाऊं, तो पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा था। और फिर मैं इस लाइन में आने की कोशिश करी मैंने। अच्छा, मैं गाने लिखूं, किसी को गाने सेल करूं। तो पहली लाइन क्या थी जो आपने लिखी थी, याद है? शायरी हो वो कोई भी तो मेरे को याद नहीं है, क्योंकि वो तो मैं छोटा सा जब लिखी थी 2007 में 8 में फ्रेंड के लिए। हाँ मतलब गाने लिखा, दो तीन लाइनें लिखी थी जैसे मैंने किसी के लिए। कौन था वो या थी वो? ना वो लड़की को देख के आती है मतलब वैसे तो गाने और मतलब तो फिर मैंने 2-3 चीजें लिखी। अच्छा। फिर उससे मेरे को लगा भी मैं लिख सकता हूँ, 2-4 लाइनें लिखी जैसे, फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट बना था भी गाने लिखना। अच्छा, तो पहला गाना कौन सा था? हाँ, जो रिलीज हुआ था उसके बारे में बताता हूँ। जो पहला गाना लिखा था जो रिलीज नहीं हुआ था तो मेरे को याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि 2007 की 8 की बात है वो तो। अच्छा जी। लेकिन जो पहला गाना मेरा रिलीज हुआ था और वो था छोड़ कर पढ़ाई सीखने लग गई सिलाई तू। अच्छा जी। हाँ, बुआ का जारी थी। गायक कौन था उसका? उसके राजू पंजाबी जी थे। राजू पंजाबी जी। हाँ, अब वो नहीं है हमारे बीच में। हाँ मतलब वो है नहीं जी। और आज मैं आपके पास बैठा हूँ यार लोगों के बीच में हूँ तो उनके कानून का आशीर्वाद है। पहला गाना मेरा वो था जो मार्केट में आया था। अच्छा, हिट था? हाँ, सुपर हिट था। सुपर हिट। हाँ, क्या कुछ उसके बोल याद हो तो अगर आप गुनगुना सकते हो? हाँ, गाना वो इस तरीके से था जैसे मैंने वो गाना लिख रखा था काफी दिन से। अच्छा जी। 1 साल के आसपास मेरे पास लिखा रखा है। तो मैं पानीपत जाता था, हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है टीआर म्यूजिक, पानीपत में उनका स्टूडियो था। अच्छे गाने होते थे उनके सभी, आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने 1 साल तक वो गाना उनको मतलब जैसे 1-2 बार सुनाया, मैंने उनको बताया मैं ये गाना मेरे पास तैयार है। तो ना ही तो मतलब उनको टाइम लग गया वो गाना रिकॉर्ड करने का, और ना ही मतलब मेरे को इतना था मतलब ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। तो फिर एक बार राजू पंजाबी से मिलना हो गया मेरा आशी के अंदर। तो फिर मैंने उनको बताया मैं ये गाना लिख रहा है सर मैंने। अच्छा, तो उनको वो गाना पसंद आ गया और आज आप यहाँ पहुंच गए। हाँ, तो राजू जी ने मेरा वो गाना गा, पहला गाना। हाँ जी, वो पहला गाना ही सुपर हिट था। सुपर हिट था, वाह। एंडी भाई आज तक का ना सबसे बड़ा हिट गाना कौन सा है आपका? सर हिट तो काफी है। सबसे बड़ा हिट जो लगा यार इसने मेरी लाइफ बना दी। तू चीज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। तू चीज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको फेम मिली अच्छी खासी? हाँ सर, उसके बाद सर मतलब फिर शुरू हो गया अपना करियर। अच्छा जी। हाँ, काम पे काम और नाम और पैसा रिस्पेक्ट सब कुछ उस गाने ने सब कुछ दिया मेरे को। सब कुछ दिया, गाड़ी भी दी है, पेन इंडिया सॉन्ग, सारी चीजें दी सर उस गाने ने। सर सबसे बड़ी मेरे लिए है रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट दी है सर, क्योंकि मैं जिस जगह से उठ के आया था ना सर, मेरे को पता है सर मतलब कहाँ से उठ के आया और भगवान ने मेरे को क्या दे दिया। इस करके आप भोले बाबा का माँ सरस्वती का बार बार धन्यवाद करते हैं। और जितना धन्यवाद करता हूँ उतना कम है, क्योंकि मैं इस लायक था नहीं जो उन्होंने मेरे को बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, लोगों ने बोलते हैं कि हमें ना एक शब्द दो और हमें 10 मिनट में गाना तैयार, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? ना सर, 10 मिनट में लिख के आ जाता, लेकिन सर मैं ऐसा लिख नहीं पाता सर। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है सर। नहीं, अगर अच्छा गाना तैयार करना है उसकी मतलब ये तो नहीं है सर मतलब कोई अच्छी चीज मतलब 3 दिन में लिखा तो वो अच्छा हो ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो चीज क्या पता 3 घंटे में लिखी जाए वो भी अच्छी हो जाए। मेरे कई सॉन्ग ऐसे हैं सर जो मैंने 3-4 दिन में लिखे हैं वो तो चले नहीं है, और जो मैंने 2 घंटे में 3 घंटे में लिखे सर वो फेमस है। वो काफी मतलब उन्होंने अच्छा मतलब। आजकल ना एक नाम है मासूम शर्मा जी। हाँ सर, काफी सॉन्ग है मासूम भाई के साथ। कोई एक गाना जो आपने साथ में किया हो? हाँ, एक तो मेरी है तू मेरी थी, मेरी है तू मेरी रहेगी। हाँ जी। एक तो ये आया था भी
और एक आया था चाय पगन, और एक अभी आएगा चित्ते गाना आएगा चित्ते। ऐसा सुना है मासूम भाई ना बहुत ही हेल्पिंग बंदे, ऐसा है? बिल्कुल सुना सच में सच्ची बात है सर। वो एक बार एक ना लिरिसिस्ट है हैरी लाठर जी, वो भी कह रहे थे कि उनके जैसा बंदा नहीं है कोई भी। सर नाइस पर्सन है, Industry काम आने में वाले बंदे हैं काम आने और वाले सपोर्ट करते हैं नए बंदों को भी। एक ना न्यूज आई थी कि मासूम के ना ये गाने बैन में थे। बिल्कुल सर। वो क्या था? कौन सी सर न्यूज वो थी? कुछ गाने थे बदमाशी के, अच्छा और वो अच्छा, सर बैन कर दिए थे गवर्नमेंट। सही किया। वो गानों पे मिलियंस व्यू आए हुए, वो बैन हो गए, बताओ। देखो सर, मतलब पहली बात तो सरकार जो करेगी ठीक करेगी मेरे हिसाब से, लेकिन सर मेरा एक मानना सर, अगर कलाकारों को सर पहले एक बार मतलब मैसेज कर देते हैं ना, मतलब हाँ जी, मेल वगैरह डाल देते हैं, मतलब हाँ, किसी न्यूज वगैरह में निकलवा देते कि भाई ये गाने हटा लो या ना 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 सर, मतलब पहले बोलते ऐसे गाने ना बनाओ आज के जैसे बाद, हाँ जो गाने आली वो जो तो बन ठीक है, बन गए। लेकिन आज के बाद देखो हरियाणा अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, और हमारी संस्कृति है फोक गीत, हाँ भी जी, उनके हिसाब से काम किया जाए ना कि बदमाशी के सॉन्ग। हाँ लेकिन जी, सर बदमाशी के सॉन्ग एकदम से बिना बताए डिलीट कर दिए हाँ, तो सर कलाकारों को और कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ बहुत सर। नुकसान हुआ है सच में। हाँ सर। लेकिन एक बात और भी है, उसके बाद मासूम की ना जो आंधी आई है ना, सर मासूम सर हर पहले से प्लेटफॉर्म पे वही हिट है। सर जो मासूम भाई है ना, हाँ जी, वो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत और सर talented है। शुरू से ही सर मतलब वो हिट है, इन्होंने ही अब वो है हिट वो। हाँ जी, हाँ जी, सर उन इससे पहले भी सर काफी सॉन्ग उनके मैं सरकारी में पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम, और सर मतलब बहुत सारे मारी गाड़ में एक पटोला तू, हाँ और जी। सर मतलब काफी सॉन्ग उनके सर उससे खटोला, हाँ खटोला तो सर अभी आ रहा अभी है, उससे पहले ही मासूम भाई सुपर हिट है। सुपर हिट काफी चीजें हैं क्योंकि वो एक अच्छे कंपोजर भी है सर, हाँ जी। अच्छे सिंगर भी है सर, हाँ जी, और सबसे बड़ी बात है वो अच्छे इंसान भी है सर। अच्छे इंसान भी है। सर मतलब हमारी इंडस्ट्री में सर नए बंदों को बहुत कम आर्टिस्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ वो जी। सपोर्ट करते हैं मासूम भाई। राजू भाई के साथ में कोई अगर आपका ऐसा सर राजू जी तो मेरे लिए सर अभी वो भगवान है नहीं हमारे बीच में। बिल्कुल सर, वो भगवान है राजू जी तो सर। भगवान। मैं मेरा जो नाम एनडी से एनडी दे बनाया सर राजू पंजाबी जी ने बनाया सर। हाँ जी, हाँ जी, फिर क्योंकि मेरे जो 100 गाने हैं ना सर, हाँ जी, 100 में से सर 80 गाने सर राजू पंजाबी जी के साथ हैं, और वो सारे सुपर हिट है सर। सारे सुपर हिट। बिल्कुल सर, कैंट बंदा थी सच में। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे बंदे थे सर वो, उन जैसा बंदा सर होना नहीं। हम मिस करते जी हम सभी उनको। बिल्कुल सर, उनको सर सारी इंडस्ट्री तो सर करती है, जो आम पब्लिक है वो भी बहुत ज्यादा मिस करती है, हाँ जी। क्योंकि वो टैलेंटेड बंदे रहे सर। कुछ बंदे ना ऐसे ऐसे बोलते हैं कि यार अगर हमें पैसा दो हम आपको काम देंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर पैसे से सर काम तो मिल जाता है, काम हमें दो पैसा दो, आपका नाम आएगा, आपका यहाँ नाम डाल देंगे उसमें नाम डाल देंगे, ऐसा होता है? सर बताऊं, पैसे से सर थोड़े दिन के लिए नाम हो जाता है, नाम हो जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन सर जो टैलेंट है ना वो तो सर ऊपर से आता है, माँ ऊपर सर से से देती है सर। हाँ जी, हाँ जी, टैलेंट कभी खरीदा जा सकता सर, सही टैलेंट है। कभी किसी मतलब किसी की हम नकल नहीं कर सकते। हाँ, अब जैसे कोई सिंगर है हाँ जी, सर, उस जैसे बनने से रहा सर, उससे ऊपर जा सकता हूँ, उससे नीचे जा सकता हूँ, लेकिन सर बिल्कुल। कभी किसी का टैलेंट कॉपी नहीं किया जा सकता सर। बिल्कुल सही कह रहे अब हैं। जैसे सर ये चिड़ाई का काम तो है नहीं ना, टेलर का काम है, हम सीख लेंगे सर। ये तो सर कलाकार तो पैदा ही होते हैं सर। कलाकार तो पैदा ही होते हैं। आप जहाँ पे रहते हो आप उस पूरी कॉलोनी में देखना, कोई पुलिस वाला मिलेगा, कोई टीचर मिलेगा, टीचर मिलेगा, और कोई पटवारी मिलेगा सर, दिहाड़ीदार भी मिलेगा, सब हाँ मिलेंगे। सर, कोई मजदूर मिलेगा, कलाकार कोई एक ही लेकिन होगा। सर कलाकार नहीं मिलेगा। कलाकार बहुत मुश्किल से मिलता बहुत है मुश्किल से सर, और मिलेगा। कलाकार ऊपर से बन के आते हैं सर। ऊपर से खून में होता है कुछ ना। सर वो कलाकार सर भगवान के बहुत नजदीक होता है। बिल्कुल देखो पढ़ाई में सर मैं बहुत वीक था, मेरे को पता ही नहीं था, और सर मैं जैसे अब मैं गाना लिख देता हूँ सर, वो हाँ। हवा में ही तो बात करता राइटर, हवा में बात वो माँ करता है। सरस्वती का आशीर्वाद होता है सर। कुछ याद करता है, कुछ फील करता है बिल्कुल उस सर, चीज को हाँ ना, तब सर शब्द आते तब हैं माइंड हाँ में। हाँ तब और शब्द हम ऐसे लिख देते हैं जिनका हमें मतलब पता ही नहीं होता, इतनी अच्छी लाइन लिखी जाती है कई बार। हाँ हाँ ये तो है। तो सर कलाकार है वो सर मतलब भगवान के बहुत नजदीक होता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सर नहीं तो मतलब ऐसी कला सर मतलब हर बंदे में नहीं होती, नहीं होती, बहुत कम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज तक आपने 100+ गाने, सर 500+ गाने 500+ गाने लिख दिए? काफी दिन से लिखने लग रहा हूँ सर मैं। अच्छा जी। हाँ सर, सन 2011-12 से लिखने लग रहा हूँ सर, 2025 मतलब कि आपको काम करते करते 15 साल के हाँ आसपास बिल्कुल हो गया सर। अच्छा, आजकल ना रील बनाने का ना बहुत ज्यादा वैचलन है, और मुझे लगता है रील के बिना ना कोई गाना हिट होता ही नहीं है। तो आपका इस पे क्या विचार है? सर मैं इस चीज को मानता नहीं सर। पक्का? हाँ पक्का सर, जो चीज सर क्लिक होनी होती है ना सर, हाँ जी, वो सर ऑडियो ही क्लिक हो जाती है सर। जरूरी नहीं है कि रील से कोई गाना, फर्क पड़ता है कुछ परसेंट, हाँ। लेकिन सर कई चीजें ऐसी सर बिना रील के सर सुपर हिट हो जाती है वो चीजें हो सर। जाती है। और सर अब ये रील सर अभी 2 साल से आई है सर, इंस्टाग्राम वगैरह, उससे पहले भी सर गाने, उससे पहले वो थी टिकटॉक से पहले भी सर, मतलब टिकटॉक जब आई हमारे सामने आई सर ये, हाँ। उससे पहले था हमारे गाने सर, वो बिना टिकटॉक के बिना इंस्टाग्राम के सुपर हिट है सर, खूब अच्छे व्यूज है सर उसके जी। सोनोटेक ऑडियो। हाँ सर, हाँ बहुत ही। रील पे ना गलत डांस करते हैं, हाँ। इससे क्या वो रखते हो आप? सर वो मतलब बहुत ज्यादा नंगा पढ़ाया गया सर, वो नंगा पढ़ाना, बिल्कुल सर। हाँ। मतलब गाने हैं, मतलब कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं सर, जैसे उनके पास कॉल करते हैं, मतलब उनके मैसेज आते हैं, गाने तो वो करना नहीं चाहते, हाँ। फिर हमारी गाने पर सर वो रील बनाते फिरते हैं।
और सर मतलब कपड़े ऐसे डालते हैं सर जिससे मतलब सभी बंदे देख नहीं पाते, चढ़ता फैल रही है। हाँ बिल्कुल सर, ये पैसे से मतलब है सर, ना ही तो उनकी फैमिली को मतलब, ना उनके हस्बैंड को मतलब, अभी क्या कर रही क्या नाम से उनको मतलब, सिर्फ पैसे से सर। अच्छा, एक ना नाम सुना होगा आपने, प्रांजल दहिया जी वो ना एक पॉडकास्ट पे गई, वहां जाके बोलते हैं कि सारी मेहनत हम करते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब ना गाना हिट होता है सर, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? प्रांजल का नाम नहीं सर, मैंने क्रेडिट दो या सर, मैंने काम भी हाँ जी, सर, काफी शी इज अ गुड गर्ल, ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है सर, वो अच्छी आर्टिस्ट है। और सर मतलब उनका कहने का मतलब ये था सर, देखो जैसे एक ये गाना है ना सर, किसी एक बंदे का नहीं होता सर, किसी एक बंदे का नहीं, गाना सर राइटर, हाँ सर, राइटर का, सिंगर का, आर्टिस्ट का और म्यूजिक डायरेक्टर का, और जो टीम होती है ना सर पूरी, मेकअप आर्टिस्ट तक, लाइटमैन, सभी को होता है। तो सर उनका कहने का मतलब ये था, अभी मतलब सभी ने शेयर करना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, वो गाने की मतलब सिंगर है या मतलब आर्टिस्ट है सर, वो तो शेयर करते रहे, और सर मैं उस गाने की तरफ ध्यान ही नहीं दूं, तो सर मतलब क्या ना, मतलब उनका ये था भाई सभी बंदे मतलब गाने को शेयर करेंगे ना तो रिस्पॉन्स मिलेगा सर, रिस्पॉन्स मिलता भी है अगर पूरी टीम सर जोर लगाती है तो। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, टैलेंटेड है सर, काफी गाने उनके और सारे तकरीबन सुपर हिट ही जाते हैं सर। पंजाब में भी काफी गाने आने लगे सब सारे, आई थिंक फिल्म में भी आ गया ना? हाँ फिल्म भी है सर, हाँ फिल्म में भी आ गया। हरियाणवी गाने सिर्फ डांस के लिए होते हैं, तो फील नहीं होती सर, फील होता है, भावना को नहीं होती पीछे सर। हरियाणवी जो गाने हैं ना सर, हाँ जी, हरियाणवी गाने आज के टाइम में पंजाब इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो मतलब उनसे ऊपर ना हो, किसी से कम नहीं हरियाणवी इंडस्ट्री आज के टाइम में। सर डांस तो करते ही करते हैं, देखो मतलब किसी गाने पे पैर उठना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और सर हरियाणवी कोई भी ऐसा गाना नहीं होता जिसपे पैर ना उठे। और रही बात सर फीलिंग की, हरियाणवी गाने ऐसे थे, फीलिंग ही गाना था सुमित गोस्वामी का, बहुत अच्छा चला था सर। और हरियाणवी इंडस्ट्री में आज के टाइम में सर सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे लेवल के आने लग रहे हैं, चल रहे हैं सर। सर राजमा और मतलब बहुत ही मतलब टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाते हैं और डीजे के सॉन्ग भी। तो सर जो हरियाणवी इंडस्ट्री जो आज के टाइम में ग्रोथ कर रही है ना सर, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे कर रही है। और एक दिन देखना मतलब बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं सर, बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट है, वो सभी हरियाणा में काम करना पसंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि अभी सर पंजाब की जो कंपनियां जैसे वाइट हिल है, सभी रिकॉर्ड है या जस रिकॉर्ड है, काफी कंपनियां सर हरियाणा में काम कर रही है आज के टाइम में। हाँ जी ये तो है। तो सर हरियाणा इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है आज के टाइम में। कंट्रोवर्सी हो रही है केडी के बीच में और टांडा। सर हरियाणा में सर ऐसा होना चाहिए, हरियाणा जाना जाता है भाईचारे के नाम से, भाईचारा होना चाहिए। और सर उनकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, होता कम है, लेकिन कुछ तो ये यूट्यूबर दिखाते ज्यादा है। केडी के साथ में सर काफी सॉन्ग है, 3-4 सॉन्ग है सर मेरे पास सर। केडी बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। और सर मतलब जो उनके रैप वगैरह होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। देखो डांडा से तो मैं मिला नहीं आज तक, केडी भाई से मिला हूँ कई बार और उनके साथ काम भी किया है। एक नंबर का लड़का सर, दुख में सुख में काम आने वाला बंदा है। एक बार फोन कर दो उनको, जहाँ पे भी होगा वहीं पे आएगा और मतलब दुख सुख में खड़ा रहता है सर। मासूम भी सेम ही। हाँ मासूम भी सर बहुत अच्छा लड़का सर, बहुत ही बढ़िया मासूम। मतलब ऐसा सर जैसे अभी विदेश में गए हुए थे सर वो, हाँ जी। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मासूम भाई को पता लग गया सर, वो एयरपोर्ट से सीधे घर पे आए। अच्छा, जब वहां से लौट के आए वापस? हाँ जब वो पता लग गया ना वहीं से कभी एंडी भाई के मतलब फादर है वो नहीं रहे, तो वहीं से आए। और फिर वैसे ही जैसे अभी इलेक्शन लड़ा था मैंने 2 साल पहले सर, हाँ जी, तो सर मतलब काफी डिमांड हो गई यहाँ पे भी मासूम भाई को और कई कलाकारों को बुला, तो वहाँ पे उसमें मेरी इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए आए थे सपना चौधरी जी। हाँ उन्होंने राजू पंजाबी जी और केडी भाई और मासूम भाई, तो उन्होंने मतलब मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया और मतलब पूरा सपोर्ट किया दिल से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं प्रोग्राम करके जाने के बाद फोन वगैरह नहीं करते, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ सर वो डेली फोन करते थे, मेरे से पूछे रहते थे अभी क्या रहा है, कैसी पोजीशन है, कैसी ना। यही तो सर ये हरियाणा इसलिए सर भाईचारे के नाम से जाना जाता है सर। सभी कलाकार हम दुख सुख में इकट्ठे रहते हैं सर। और नहीं सर कोई कहाँ का कोई कहीं करने वाला है, फिर भी हम एक दूसरे को विश्वास करते हैं, एक दूसरे को काम देते हैं, एक दूसरे को मतलब आपस में बातें करते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, खड़े रहते हैं सर आप एक दूसरे के साथ। ना लोग ना ये बोलते हैं कि जो भी गाने होते हैं ना सेम बीट होती है, म्यूजिक सेम होता है। पहले होता है सर, अब नहीं होता है। तो सर बताऊं आपको, हाँ जी, अब इसलिए नहीं होता सर, देखो अब आने लग गया कॉपीराइट। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले तो होता था। हाँ जी। और मतलब ये तो मतलब जैसे पंजाब के कुछ गाने आते थे, उनके गाने मतलब यहाँ का म्यूजिक कर लेते थे हरियाणा वाले कुछ, वो भी 10 साल पहले। लेकिन सर 5 साल से तो सर हरियाणवी इंडस्ट्री में बिल्कुल सर अपना खुद का प्राइवेट वर्जन काम करते हैं, प्राइवेट ट्रैक बनाते हैं, खुद की कंपोजिशन होती है सर। केडी की रोक है ना। हाँ बिल्कुल सर, अलग हर मतलब हर कलाकार सर अपने हिसाब से करता है, म्यूजिक अलग होता है, कंपोज अलग होती है। अब किसी कोई कॉपी नहीं होती सर, एक सी बीट सर इसलिए लगती है। जैसे आप कहाँ से, चंडीगढ़ से? मोहाली से। हाँ जी। हाँ सर, आप जैसे कम सुनते हो हरियाणवी सॉन्ग, आप सुना करो। बहुत सुनता हूँ, हर गाने का सर अलग गाता भी मैं तो सर, टेम्पो सर तकरीबन मिल जाते हैं, लेकिन सर कंपोजिशन वगैरह चेंज होती है, कंपोजिशन और म्यूजिक वगैरह सर सारी चीजें चेंज होती है सर। अच्छा जी।
आर्टिस्ट का ना जो जीवन होता है वो ऐसे होता है, आज हिट है कल फ्लॉप है, बिल्कुल हिट है फ्लॉप है। तो आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि एक गाना मेरा हिट हो गया, फिर फ्लॉप हो गया, फिर हिट फ्लॉप, ऐसा हुआ जी? कभी? ये मेरे साथ है सर, हर कलाकार के साथ होता है। हाँ वो जी। कैसे होता है मैं बताऊं सर आपको, क्योंकि सर ये चीजें मैंने खुद जी है अपनी जी, लाइफ में। हाँ जी। जैसे सर आपके पास अब काम है ज्यादा, काम ज्यादा, आपके हाँ, गाने काफी हिट चल रहे जी, हाँ जी। आपके पास चारों तरफ से प्रोड्यूसर आएंगे, चारों तरफ से कंपनी आएंगे आपके कंपनी पास। है कि आज हमारे और साथ काम कर रहा है। हाँ, और सर ये तो है नहीं है कभी राइटर ने किताब से देख के लिखना है, हाँ जी, राइटर सोच के। सर यहाँ से लिखना है सर, हाँ, बिल्कुल सोच के जी। लिखना है। तो सर आपके माइंड में जो सोच आपकी रहेगी ना, जैसे आप पंजाब की तरह या बॉलीवुड की तरह नहीं, हरियाणवी इंडस्ट्री या कभी साल में 5 गाने कर दिए बहुत है। हाँ। यहाँ पे तो 1 महीने में 5 गाने करता है सर एक कलाकार, हाँ जी। 5 से ज्यादा करता है। तो वो कहीं ना कहीं जाके सर हमारे जो कंसेप्ट है वो थीम है सर, वो सारे एक से मिलने लग जाते हैं सर। हाँ जी। तो फिर राइटर को मतलब थोड़े से कम करने पड़ते हैं, वो चीजें कम हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है मतलब उसका टैलेंट खत्म हो गया, लेकिन हाँ जी। तो सर जैसे गाने हो जाते हैं कम, एक तो एक बंदे के आने लग रहे हो 1 साल के अंदर 20 गाने, हाँ जी। 1 साल में उसके 4 या 5 गाने आए, हाँ जी। तो सर लोगों को लगता है फ्लॉप हो गया, ये हो गया, व्यूज नहीं आ रही। अरे सर कलाकार सर जो है उसका टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो तो बिल्कुल व्यूज सच्चाई कम है। आगे ज्यादा हाँ, आगे बिल्कुल चलता सर। रहता है। और क्या, जैसे अब राजू पंजाबी जी थे सर, हाँ जी। वो एक्सपायर हो गए सर। एक्सपायर होने से 1 साल पहले सर जैसे उनका कोई गाना क्लिक नहीं होने लग रहा था, इसका मतलब ये नहीं था वो सिंगिंग भूल गए हाँ हाँ। या मतलब म्यूजिक बनाना भूल गए सर, बस टाइम घड़ी होती है सर, कभी ऊपर कभी नीचे, वही बात आ पड़ी। ये सर हर फील्ड में होता है, मेरी लाइन में है सर ये। अब जैसे किसी की शॉप की दुकान है या मतलब किसी का कोई भी बिजनेस है, हाँ जी। कभी ज्यादा जैसे शूज की दुकान है हाँ जी। सर, सर्दियों में ज्यादा शूज बिकते हैं, गर्मियों में नहीं बिकते, गर्मी में कम बिकते हैं। गर्मियों में कम बिकते हैं हाँ जी, हाँ सर। जी। तो सर ये हर फील्ड में है सर, हर प्रोफेशन में है सर, कभी ज्यादा कभी कम, और इससे बंदे को मेरे हिसाब से घबराना भी नहीं चाहिए, और हम- कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा चलता रहता है सर। अच्छा, यहाँ पे सबका दोस्त कौन है? सर कलाकार सर एक दूसरे के दोस्त हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है नहीं, मतलब कोई एक ऐसा बंदा नहीं होता यार, हाँ ये सबकी हेल्प करता है, कोई ऐसा बंदा है? सर सच में सर मतलब एक दूसरे के काम आते हैं सर यहाँ पे। अच्छा। कोई मतलब स्पेशल ऐसा नहीं है कि बंदा नहीं, मतलब सब, क्योंकि मेरे को पता है सर। हाँ। अब मैं भी किसी एक बंदे का नाम नहीं ले सकता। हाँ जी। अब सर काफी बंदे ऐसे हैं जो मेरे दुख सुख में काम आते हैं, हाँ। और मेरे को काम भी देते हैं, या मतलब उनसे कोई भी पर्सनल कुछ काम हो वो मेरे सर साथ में खड़े रहते हैं। अच्छा जी। तो सभी एक दूसरे को सर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वाह जी। फैमिली की तरह रहते हैं सर सभी। अच्छा, जब आपको ना डाउनफॉल आता है, मेन मोटिव क्या होता है यार, अब ना मेरे को ये चीज छोड़ के ये हाँ, चीज करनी बिल्कुल है? हाँ सर, वो सर हमें लिखना पड़ता सर टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बिल्कुल सर। लिखना जो चीज मार्केट में चल रही हो ना, हाँ, हाँ। जिस चीज की डिमांड हो, अब जैसे 3-4 महीने भी सर शादी आएंगी, हाँ, तो सर डीजे का सीजन आएगा। हाँ। अगर इस सीजन में अगर मैं सैड सॉन्ग लिखूंगा तो सर मेरा नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। उस टाइम पे सर उसके हिसाब से चीज देनी पड़ेगी। ठीक और सर पब्लिक की डिमांड, जैसे अब मासूम भाई के साथ हुआ, वो बदमाशी के सॉन्ग सर बंद कर दिए। अब वो भी क्या करे सर, मतलब इतने लोग सर, जैसे कुछ लोग ऐसे डिवोशनल सॉन्ग को पसंद ही नहीं करते सर, नहीं नई करते। कंपनियां खरीदती सर डिवोशनल सॉन्ग, तो सर उनको बदमाशी के सॉन्ग, जो यूथ है सर, हाँ। यूथ को सर बदमाशी सॉन्ग पसंद आते हैं। नहीं, आजकल तो भोलेनाथ के भी सॉन्ग बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है? सर वो तो शिवरात्रि का टाइम होता सर, 1 महीना ही हाँ। सीजन चलता सर, बाकी तो मतलब आप डाल के देखो सर इतने व्यूज वगैरह नहीं आते, और जबकि आने चाहिए, आने चाहिए, हाँ है ना? ना सर, क्योंकि मतलब ऐसी बात नहीं, मतलब इसका मतलब फिर बदमाशी के सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं तो फिर कलाकार क्या करेगा सर। अच्छा, जब आपका ना पीक टाइम था या है भी, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं ना हुआ? सर, यहाँ पे सर कोई स्टार नहीं है, कोई बताऊं स्टार आपको। नहीं है, कब सर बिल्कुल सर, और क्या पता थोड़ा है सर, मतलब हाँ। कब मतलब अप डाउन होता रहता सर, ये तो जी। अच्छा और जी। कभी बंदे नहीं सोचना भी नहीं चाहिए। आप आना सर कभी लाइफ बना तो बाउंसर रखे ना, आप रखेंगे सर, आप आम आदमी है सर, मैं तो लोगों से ऐसे ही मिलता रहता हूँ, घर से अच्छा मैं तो बाजार तक जाता हूँ सर, पैदल जाना है, स्कूटी पे जाना मेरे को पसंद है, हाँ, क्योंकि हाँ। मेरे को लगता है भी लोगों से मिलूंगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ जी। ना कि लोगों भी मैं स्टार हूँ, ये स्टार कोई नहीं है सर यहाँ पे, थोड़ी कभी दिन के कुछ लिए होता है ऐसा सर। हुआ है, कोई फैन आपको मिला हो? मतलब आते रहते हैं सर, आप मेरा फोन देखोगे सर, आपको आज के लग जाएगा सर, डेली के मतलब 20,000 प्लस मैसेज आते हैं सर। डेली के? हाँ सर, आप चेक कर सकते हैं, ये फोन रखा है मेरा, आप चेक कर सकते हैं सर। क्या बात है जी। ये लो सर, मतलब देखो फैन नहीं है सर, वो भाई है, हाँ और जी। उन्हीं की वजह से तो है सर हम लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज तक ना सबसे प्यारी फैन मूवमेंट क्या है? कोई ऐसा फैन जिसने ना दिल जीत लिया हो यार, देखो सर, हाँ कोई ऐसी? सर पानीपत के अंदर SD कॉलेज है सर, हाँ जी। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम में इनवाइट है सर, मैं 3 साल पहले सर, अच्छा जी। और वहाँ पे एक लड़का आया सर, वो लड़का आया तो सर वो मेरे को इतना अच्छा लगा सर। एक पानीपत के पास एक गांव है सर, कुराड़ गांव, कुराड़, वहां से वो लड़का सर साइकिल मिलने के लिए आया था मेरे से। साइकिल में? हाँ, तो सर पानीपत। तो सर मैं गरीब परिवार से हूँ सर, मेरे को ये लगा, मैं यार बंदा इतनी दूर से आया है, दोपहरी में आया मैं, और मेरे को बताने लगा सर मैं 3-4 घंटे से बाहर खड़ा हूँ कॉलेज के बाहर, हाँ। और अंदर तो मेरे को किसी ने जाने नहीं दिया, प्रोग्राम चल रहा था वहाँ हाँ पे जी। सर। तो सर मैं उससे मिला सर, वो बंदा फिर रोने लग गया गले वगैरह लगा के। अच्छा जी। तो सर मेरे को जब बहुत फिर मैं भी रोने लग गया सर उसको देख के, देखो फैन, क्योंकि सर मैं वहीं से उठ के आऊँ सर, साइकिल से ही, तो सारी अच्छा, चीजें। अभी आपने कहा कि आप गरीब भी से आए उठ के, तो अभी जो आप एक सॉन्ग का क्या चार्ज करते हैं?
सर अब तो ठीक है मेरा सर, मतलब अच्छा घर चल रहा है, मतलब बढ़िया जी। फौजी भाई किसी का फोन आता है, मतलब गाने लिखने के तरफ से, उनसे सर मैं 1 रुपया लेता सर। अच्छा जी। फौजियों से सर स्पेशल। तो मतलब अब मेरे को फौज में भर्ती होना पड़ेगा गाना फिर, क्योंकि सर देश के असली हीरो सर हमारे फौजी भाई हैं। हाँ जी। उनसे सर मैं 1 रुपया लेता, बाकी सर अपना 50,000 रुपये रेट है एक गाने का सर। एक गाने का कुछ कम वक्त नहीं होगा? और सर वो तो कुछ भाई ऐसे सर उनको फ्री में लिख के देना पड़ता है। अच्छा। और कुछ बंदे ऐसे सर उनसे मतलब देखो लेने पड़ते हैं, मतलब क्योंकि इसी लाइन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर इसी लाइन में काम करते हैं और तो कुछ काम करते हैं। अच्छा, जब ना 2 स्टार ना साथ में बैठते हैं, जैसे कि आप हो गए या कोई और होगा, तो कभी वहां पे होता है कि यार तूने ये किया गलत, मैंने ये देखो सर मैं किया, कभी ऐसा यार तूने उस सॉन्ग में ना ये चीज अच्छी नहीं करी थी, अगर उसको ऐसे लिखता तो और ज्यादा अच्छा होता, कभी हुआ ऐसा? सर बिल्कुल होता रहता है। हाँ जी। जैसे स्टूडियो में हम सर कई राइटर हैं। हाँ। सर मेरी कोई चीज ऐसी है, कोई गाना अच्छा बनने लग रहा है। हाँ जी। और उसकी कोई लाइन है सर वो वीक है। हाँ और जी। कोई साथी राइटर बैठा है सर, साथी कलाकार बैठा है, वो बता दे तो आप मान लेते हैं सर, हम बिल्कुल ये लाइन तेरी बहुत अच्छी है। हाँ, इसको इसको रख लेते हैं ना। बिल्कुल सर आपस में एक दूसरे को मतलब ऐसे गाइड कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मान लेते हैं सर, ऐसा नहीं मतलब नहीं मानते या जिद बैठ जाते हैं। एनडी का रियल नेम क्या है? सर एन और डी नहीं है, मेरा नाम है ANDYND। ANDY। हाँ सर एनडी तो है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार गाना लिखा मैंने, गा कोई हो रहा, उस पर नाच कोई हो रहा, कभी फील होता है यार मेरे गाने पे अगर मैं ही डांस करूँ या मैं ही एक्टिंग करूँ? हाँ सर मेरे को पता है सर ना, तो मैं सिंगर बन सकता। हाँ जी। क्योंकि सर मेरा मानना नहीं, एक बार में एक ही काम करना चाहिए और आप वो कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा अच्छा। अगर सर मैं उसको छोड़ के सर सिंगिंग में बढ़ूंगा या मतलब एक्टिंग में आऊंगा, तो सर मेरा जो मेरा प्रॉपरली काम है ना वो भी नहीं कर पाऊंगा सर मैं जी। तो मेरा मानना ये है सर, जिस चीज के लिए मेरे को भगवान ने बनाया सिर्फ मैं वही करूँ। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे जो आपके साथ में काम करता है? सर सबसे ज्यादा काम सर मैंने विजय वर्मा जी के साथ किया है। विजय वर्मा जी के साथ? वो मेरे फेवरेट हीरो सर हमेशा से ही। वो टैलेंटेड बंदा बिल्कुल और एक नंबर का इंसान है, बहुत अच्छा है। तो उनके साथ ज्यादा काम। आजकल ना लोग क्या सोचते हैं यार जो भी हो ना मेरा ही हो बस, कभी सोचते हैं कि आपका गाना कहीं पे हुआ है फाइनल और मैं जाके बोल रहा हूँ कि यार ये उनका छोटो मेरा ले लो। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपका गाना दिया हुआ ना सिलेक्ट हुआ? ना सर ऐसा तो नहीं हुआ सर, मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा। हरियाणवी इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही सर, अब तो सपोर्ट करते हैं। जैसे सर ये लगा के चलो आप प्रोड्यूसर हो, आप कंपनी वाले हो। हाँ जी। सर मेरा मानना क्या है, आपने मेरे से लेने हैं 10 गाने। 10 गाने। हाँ। तो मैं उनको बोल लूंगा सर 5 तो मेरे ले लो, 5 सॉन्ग और कलाकारों को दे देता हूँ। हाँ जी। इससे क्या होगा सर कि भगवान ना करे 5 गानों से मेरा कोई नहीं चला। क्या तुम 5 गानों के चल जाए? क्या सोच है आपकी? वो गाने ये सोच आपकी है कि सबकी सोच ऐसी है? सर मेरी तो मन हो रहा पता नहीं सर, क्योंकि सर प्रोड्यूसर बनना चाहिए सर। प्रोड्यूसर जितने आएंगे ना सर उतना ज्यादा कलाकार उभरता है। देखो भाई कोई भी बंदा सही नहीं होता, एक तो बंदा कोई ऐसा होगा जो गलत हो, अगर आप उसका नाम लेना ना सर मेरी नजर में तो कोई ऐसा मेरे साथ तो सर अब तक ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। मेरे को सर सभी सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, आपके आने वाले सॉन्ग्स कौन कौन से हैं? सर एक तो आएगा जुल्फी। किसके साथ में? सपना जी के साथ आएगा, वो शिवा चौधरी ने गाया है वो। अच्छा अच्छा। अभी आएगा सर, वो सितंबर में आएगा, अगस्त में अभी शूट है उसका। एक अंतरा सुनाऊंगा सर। अच्छा। मारता रैंडी रैया चल रहा हाथ बाड़ा में, तेरे चल ऐसे रजी करे कन्या पाठशाला में। तेरी आख्या मनस आयो सुल्फी सुल्फी, ओए होए जुल्फी आई हाय जुल्फी। क्या बात है। एक ना गाना है हीरो होंडा, अब उसका 2 भी आया, हीरो होंडा 2 सबसे बड़ा हिट बिल्कुल सर आज तक का। उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या आपको फील होता है यार अगर ये गाना मैं लिखता? ना सर ऐसा सर कभी नहीं होता सर, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे हिट दिए भी है सर और आगे भी आएंगे सर। मतलब ऐसा कभी नहीं फील होता सर। मेरे को एक चीज रहती है, जो मैंने लिखा ना मैं उनसे बेस्ट लिखो सर। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं होता भी मतलब वो चीज आई ये आई है, होड़ में हो आप भी कि यार इसने ये लिखा मैं इससे कुछ ना सर उनके साथ नहीं सर। अच्छा। मेरा सर खुद के साथ ही कंपटीशन है सर। हाँ मेरे को ये बता भी मैंने ये सॉन्ग लिखा है, अब इससे अच्छा ये लिखो मैं। अच्छा, ऐसा कोई कलाकार जिसके साथ में काम करना आपका सपना हो यार कि हाँ इसके साथ में काम करना भी? सर सभी के साथ काम कर चुके हैं बिल्कुल सर। कोई ऐसा कलाकार है ही नहीं जिसके मैंने गाने ना लिख के दिए सर। अच्छा, सबके लिखे? सबके साथ लिखे सर। आप देखना, आप शायद आपने मेरे बारे में कम सर्च किया है, आप देखना सर बहुत सारे गाने हैं सर। और सभी मतलब कोई ऐसे सिंगर नहीं मेरी नजर में जिसके लिए मैंने ना लिखे हो सर। चाहे वो राज मावर जी है, चाहे मासूम शर्मा जी है, राजू पंजाबी जी है, और जी सुभाष फौजी जी है, और अरिजीत दीवाना जी है, और मतलब सुरेंद्र रोमियो जी है सर कलाकार। और मासूम के गानों में क्या है फर्क? सर जो मासूम के गाने होते हैं ना सर, हाँ जी, मासूम के कहीं ना कहीं मतलब फोक में आ जाते हैं, बदमाशी के होते हैं, लेकिन फिर मतलब थोड़ा ये होता है मासूम भाई लव यू केडी कहे हैं जैसे वो थोड़ा रॉक टाइप के होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं उसमें थोड़ा इंग्लिश ज्यादा यूज होती है सर केडी भाई के गानों में सर। तो ये फर्क है सर बस। बेस्ट कौन है आपके अकॉर्डिंग? सर दोनों ही बेस्ट है। हाँ सर, सर अपने वो अपने फील्ड में सर अरे सर वो प्रोफेसर सर एक है हमारा सर, वो अपनी जगह सर अच्छे हैं और मासूम भाई अपनी जगह, दोनों टैलेंटेड बंदे हैं। अच्छा, कभी आपने ये देखा कि यार मेरे को ना इस टाइप का गाना
नहीं करना, कोई ऐसे कोई होता है? हाँ सर, ऐसी नहीं करनी मैंने। बिल्कुल सर, एक दो गाना सर मैंने लिख दिया था सर, वो और वो गाने भी बड़े हिट हो गए थे। अच्छा। एक तो जैसे आपने इसमें लिख रखा है गाना था मेरा, केले गिर भाभी मुंह दिखाई का माल में भी तो देखो मेरे भाई सर, मतलब भाभी को वहां पर माल कह दिया लिखता ला सर, नया नया लिखने लगा ना सर। वो चीजें मेरे को कई बार फील हो जाती है यार, वो सर वो गाने भी इतने हिट हो गए, अब भी सुनता रहता हूँ कहीं पे, मगर यार ये गलती लिख दिया। अरे एक गाना तो सर मेरा जी सारे गांव में रहे बाण का रोला, वो मतलब उसमें सर राजू पंजाबी गाना। हाँ सर, वो भी सर थोड़ा बाण का रोला, हाँ वो भी सर कोई मन इस तरीके का लिख दिया सर। तो मतलब कई चीजें फील हो जाती है, ये लिखना चाहिए था शायद, भले ही मतलब दो गाने हिट लिस्ट से कम हो जाते, लेकिन वो चीजें मतलब लिखनी चाहिए इस तरीके की सर। पता है क्योंकि सर जो हरियाणवी इंडस्ट्री है ना सर, वहाँ पे प्यार प्रेम ज्यादा है। और एक हमारे जैसे हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे चाचा ताऊ की आज भी हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी इकट्ठा बैठ के देख लेते हैं गाने। तो सर मतलब जो हरियाणवी को जो लोग एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं ना भाई, यहाँ पे प्यार प्रेम ज्यादा है और मतलब फूड कम है, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से वो सॉन्ग मैंने लिखने चाहिए थे। अच्छा, एक ना सॉन्ग होते थे पहले यहाँ पे, आज भी होते हैं, तो वो कभी किया आपने उसमें? ना सर मैंने उसमें तो नहीं किया सर। रागनी वगैरह किए? ना सर, रागनी भी नहीं करी ना सर। अब सॉन्ग से करते हो? बिल्कुल सर, सॉन्ग। अच्छा, कोई ऐसा टाइप का सॉन्ग जो आज तक आपने नहीं किया हो? सैड, रोमांटिक? सर सैड भी मैंने बहुत लिखे हैं सर, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं सर, हर टाइप का सॉन्ग लिखा है सर। कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है जो आज तक आपने नहीं लिखा कोई टाइप? ना सर, डिवोशनल भी लिख चुका हूँ, काफी हिट है। आज मैं पीनी से बोले ना, दारू की माँ की आंख, और सर मतलब सैड सॉन्ग भी लिख चुका हूँ, गुलाम। तो जब एंडी दहिया ना अकेला होता है, कोई पास में नहीं होता है, तब क्या सोचता है? गाने सोचता है या कुछ अपनी बातों में ही कुछ गुम होता है? गाने भी सोचता हूँ, ज्यादातर तो मैं गाने ही सोचता हूँ। अच्छा। फिर कुछ फैमिली के बारे में, फिर कुछ एक जिस शहर से मैं हूँ सपिदो से, हाँ जी, वहाँ पे हमारे प्रधान जी है, चाचा बिट्टा हमारे, हाँ जी, संजय दलक्का जी, हाँ जी, तो उनकी वाइफ है जो चेयरमैन है। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरी वाइफ को इलेक्शन में खड़ा कर दिया, और पूरी कॉलोनी ने, तो मेरी कॉलोनी है, मेरा वार्ड है, तो अब फिर मेरी जो वाइफ है वो एमसी बनी हुई है, वो नगर पालिका पार्षद। तो फिर वो अब उसके थोड़ा सर कॉलोनी के बारे में सोचता रहता हूँ सर, मैं अभी कॉलोनी में ज्यादा काम करवाए जाए। और सर कॉलोनी ने इतना प्यार दिया, मतलब जो वोट थी सर वो 1200 के आसपास वोट पोल हुई थी, और 850 के आसपास सर अब जीते 850 वोटों से। मतलब आप बिजी इंसान हो? हाँ सर, मतलब बिजी हूँ, बढ़िया। गाने लिखना, बिल्कुल सर, लीडरशिप करना है वो तो सर मतलब वाइफ ही करती, लेकिन फिर सर मैं पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ भी, कॉलोनी के अंदर ज्यादा काम करवाए जाए। सही है, सही है। तो प्यार में बिलीव करते हो? हाँ, प्यार बिना तो कुछ भी नहीं है सर, प्यार तो करना चाहिए, हर इंसान ने करना चाहिए। ब्याह से पहले कुछ ऐसा था, कोई आपकी फ्रेंड रही हो? सर फ्रेंड तो रही, गर्लफ्रेंड तो नहीं सर, फ्रेंड तो सर अभी भी है, मतलब बातचीत तो मतलब करते रहते हैं ऐसे सर, मतलब 2025 सर। ध्यान से देखो, ये झूठ बोल रहा है। हाँ सर, फ्रेंड तो है सर, बिल्कुल फ्रेंड तो है, मतलब मैंने ना आपकी एक रील देखी थी, शायद पॉडकास्ट था कि इंटरव्यू था, उसमें आपने ना खुल के नाम लिया था। ना सर, ना सर कोई है नहीं, नाम किसका लूंगा मैं? नहीं ना सर, कोई है ही नहीं सर। सच में मैंने एक था, शायद आपके ना घर पे था वो बंदा। हाँ सर, ना सर, माइक हाथ में लिया होता, मैं नाम भूल गया चैनल का, उसमें आपने खुल के कहा था कि हाँ एक थी। अरे सर, शादीशुदा हूं सर मैं, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं सर, भगवान ने सारी चीजें। नहीं, अब है ना, पहले की बात। पहले भी सर कोई नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था सर। सर अपने काम से प्यार करते हैं आप। अब भगवान ने मतलब माँ सरस्वती ने मतलब ऐसी फील्ड में डाला है सर, जैसे एक बंदे का सपना होता है ना, अभी मैं यूं काम करूं सर, ऐसे ही मतलब माँ सरस्वती ने जो मैंने सोचा था ना, मैं ये काम करूं, माँ सरस्वती ने उसी लाइन में डाल रखे आप, और उसी लाइन में आप खुश है जी। अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो एंडी दहिया माफ करने में बिलीव करते हैं या भूल जाने में करते हैं, या फिर फाइट करने में बिलीव करते हैं? सर माफ करने में। माफ करने में? पता क्यों सर, मैं बताऊं, भूलने में नहीं करते बिलीव सर। मैं बताऊं, देखो हाँ जी सर, इंसान पता नहीं इंसान से कहाँ पे मिल जाए, पूरा पता नहीं कहाँ पे काम आ जाए सर। भूल जाने का सर मतलब ये रिश्ता खत्म कर देना सर। हाँ जी। मैं सर किसी से रिश्ता खत्म करना नहीं चाहता सर। अच्छा। अगर मैंने गलती की यार सर, मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ, हाँ। अपनी तरफ से, मेरे से गलती होगी, हाँ जी। और सामने वाले ने गलती की सर, मैं उसको बोल देता हूँ, मैं यार तेरी गलती है, तेरा सॉरी बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो सर माफ करने में फायदा है, पता क्यों सर, हमें लगता है ये फिल्म नहीं है सर, ये रियल लाइफ है। 6 गोली लग गई, जब भी उठकर पब्लिक में हाथ हिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सर 1 मिनट का भी इंसान का भरोसा नहीं है, कब मतलब उसकी निकल पड़े। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट लिरिसिस्ट कौन है? एंडी दहिया। एंडी दहिया पक्का? क्योंकि सर एंडी दहिया ने सर सैड सॉन्ग भी लिखे हैं, डिवोशनल सॉन्ग भी लिखे हैं सर, और सर फोक सॉन्ग भी लिखे हैं सर, हर तरह के सॉन्ग लिखे हैं सर। और सर मुझे एंडी दहिया पे इतना विश्वास है, कुछ भी लिख सकता है सर। मतलब आपको फील होता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है?
सर ना ये नहीं कह रहा सर मैं, लेकिन मेरे को पसंद सर एंडी दिया सर, अपने आप अपना आपका सर इसलिए पसंद है सर क्योंकि सर मैं सैड सॉन्ग में लिखता हूँ सर, अच्छे डिवोशनल और फोक सॉन्ग में सर। ये नहीं है सर कि मेरे से अच्छे बहुत सारे राइटर है सर हरियाणवी इंडस्ट्री में, लेकिन पसंद सर मुझे मेरी कलम है सर, बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से। अच्छा जी सर, ठीक है जी। तो आज का ना इंडस्ट्री के अंदर सबसे गंदा एक्सपीरियंस क्या रहा? 15 साल से आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, आज सबसे गंदा एक्सपीरियंस, यार ये तो गंदी हो गया सच में, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, कभी फील हुआ यार? मैं सर मेरे साथ तो सर देखा ऐसा कुछ हुआ नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको ईमानदारी सर, मतलब कलाकार होता है खुली किताब सर, मैं जिस परिवार से उठ के आया हूँ ना सर, हाँ जी, और सर आज जहाँ पे हूँ सर, तो सर इसी इंडस्ट्री ने दिया मेरे को जो भी दिया सर। अच्छा जी। चाहे आज के टाइम में सर मतलब म्यूनिसिपल काउंसलर हूँ मैं, मेरी वाइफ है वो, या मतलब या रिस्पेक्ट या पैसा जो इज्जत मतलब जैसे आपके साथ बैठा हूँ सर, मैं इतने बड़े बंदों के साथ बैठता हूँ जहाँ पे भी सर जो भी मेरे को दिया सर, मतलब इस लाइन ने दिया सर, और इस लाइन के अंदर सर मुझे 1% भी कमी नहीं नजर आती कहीं पे भी सर। अगर कोई नव युवक लिरिसिस्ट बनना चाहता है, क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको ये बोलना चाहूंगा सर, सबसे पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है सर। पढ़ना क्या है सर? जो पढ़ता है वो सर ना सर, जैसे वो +2 में है या फर्स्ट ईयर, मतलब पहले सबसे पहले तो पढ़ाई पूरी करे सर अपनी होगी, पढ़ाई इसलिए जरूरी है सर। जैसे अब जैसे मैं गाने लिखता हूँ सर, उसमें कुछ इंग्लिश शब्द लिख नहीं पाता सर मैं जी, जो कि आज के टाइम में सर इंग्लिश शब्द की डिमांड होगी, और आज से 5 साल बाद तो जब हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ करने लग रही सर, तो इंग्लिश शब्द जरूर आएंगे सर। सबसे पहले तो जो भी मतलब राइटर बनना चाहते हैं, मतलब कोई भी कलाकार बनना चाहते कुछ भी, सबसे पहले तो सर पढ़ाई जरूरी है। उसके बाद सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर, जो भी भाई इस लाइन में आना चाहता है सर परिवार की परमिशन बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर। ऐसा नहीं है मतलब ये काम सीखा जाए, सीखा नहीं जाता सर, ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आएगा सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर, अपने आप ही सारी चीजें होती आ जाएंगे सर। तो मतलब ये कहना चाहूंगा भी सबसे पहले तो पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बाद फिर वो हरियाणवी इंडस्ट्री में सारी चीजें जैसे सीखे, जिसको सिंगिंग में जाना है वो स्टूडियो वाले भाई से संपर्क करे, म्यूजिक जिसको म्यूजिक सीखना है स्टूडियो वाले भाई संपर्क करे, जिसको सिंगिंग करनी है वो सिंगर के कांटेक्ट में रहे, उस सर्कल में सोसाइटी में जाए, जिसको मतलब लिखना है सर वो राइटरों के पास उठे बैठे। हाँ सर, और मतलब बस यही कहना चाहूंगा भाई से, मतलब गंदा ना लिखे, अच्छा ही लिखे, जो भी लिखे बेस्ट लिखे, जेन्युइन चीज। आप ना अपनी पर्सनल लाइफ को और जो भी आपके काम वाली लाइफ है उसको बैलेंस कैसे करते हो? सर मेरी नजर में सर पहले नंबर पे परिवार से पहले नंबर पे काम है सर, काम है। मैं फैमिली को बोल देता हूँ देखो भाई मैं कमाऊंगा तो आप लोग घर पे बैठ के खाओगे आराम से, क्योंकि सर ये तो है नहीं 1-2 बंदा फैमिली में, काफी फैमिली कुछ ना वही पैसे होते हैं कि भाई साहब 7 बजे घर आना है, काम हो चाहे ना हो ना सर। आपकी वाइफ करते हैं सर? जिसकी वाइफ ऐसी होगी ना सर, वो बंदा सर कामयाब हो ही नहीं पाएगा सर। वाइफ होनी चाहिए सर सपोर्ट करने वाली। सर मैं बताऊँ सर, मतलब कुछ कलाकार ऐसे है मेरे साथी कलाकार, सुबह बात होगी एक बार, क्या पता शाम को ही बात हुई या मतलब 2 दिन बात नहीं हुई, हम एक बार फोन करके बोल देते भाई मैं शूटिंग पे हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पे, ये है सर। ऐसा जो जिक करती है ना वाइफ सर, वो जैसे मतलब अपने हस्बैंड को सपोर्ट ही नहीं करेगी सर, और सर हस्बैंड को सपोर्ट करने वाली जो होती है ना सर वाइफ, उसका हस्बैंड सर खूब तरक्की करता है, विश्वास होना चाहिए सर। मैंने सर मतलब कलाकार सर ऐसे 5-5 दिन नहीं जाते घर पे, एक हफ्ता बाहर रहते हैं सर। मेरी शादी को कई साल हो गए, आज तक 2 ही बार करवा चौथ पे जा पाया हूँ सर मैं तो। सर मेरी नजर में पहले नंबर पे सर काम है, और सर वाइफ तो मतलब एक दोस्त की तरह होती है। सच में मैं पहली बार इतने डेडिकेटेड इंसान से मिल रहा हूँ। तो सर अगर आप ना अपना 15 साल का करियर एक लाइन में व्याख्या करना चाहो तो क्या बोलोगे? मैं ये बोलना चाहूंगा सर, मतलब भगवान ने मेरे को बहुत अच्छी लाइन दी है, और मैं अपनी लाइन से खुश हूँ सर, अपने प्रोफेशन से। खूब पैसा आ रहा है, नाम आ रहा है सर, इज्जत आ रही है सर, पैसा आ रहा है, सारी चीजें भी है सर भगवान ने एक ही चीज में सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर, मतलब मैं अपने प्रोफेशन से सर खुश हूँ सर। खुश हो जी? हाँ सर, मतलब इसमें सर मतलब देखो एंटरटेनमेंट है एक किस्म का सर। मतलब नहीं, ऐसे बंदे ना बहुत कम होते जो अपने काम से खुश होते हैं सर। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। कुछ लोग ऐसा ना यार वो ये कर रहा है मेरे को भी वो करना चाहिए सर, है ना? अरे सर मतलब फैमिली में सभी है, कोई बिजली बोर्ड में है, जो कोई पुलिस में, कोई टीचर है, कोई कुछ है, मतलब रिलेटिव रिश्तेदारी में। लेकिन सर खुशी जब होती है सर, मतलब जब वो मेरे को फोन करके बोलते हैं अगर मेरा दोस्त एक बार बात कर रहा है, एक बार करना, या कुछ काम होता है एक बार फोन करना वहाँ पे किसी को, अगर ये काम हो जाए तो मेरा, तो सर मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए सर, जब फैमिली में एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है सर, मतलब चाहे मैं कितनी बड़ी जॉब पे लग जाता, लेकिन सर उससे इतना मेरे माँ बाप का नाम, मेरे गांव का नाम नहीं होता जिससे मतलब इस लाइन से मेरे माँ बाप का नाम है। और सर मतलब नॉर्थ जन पूरा जानता सर, अभी सभी वहाँ भाई एंडी दैया कोई है, नहीं सर हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान सब जानते हैं। नहीं सर कुछ बंदे मर ही जाते हैं सर, उनको सर या तो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जानते हैं, या फिर उसके गांव में जानते हैं। अरे सर कहीं तो ऐसे होते हैं जब मरते हैं ना 4 बंदे नहीं मिलते। बिल्कुल सर, सही बात है। तो भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया हमें।
जोनी भाई थैंक यू सो मच आपका भी, क्योंकि आपने मेरे जो दिल की बातें थी आपने पब्लिक के सामने रूबरू करवा मेरे को। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा टोटल बातें जो चैनल है वो बहुत ज्यादा तरक्की करे। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कर ले क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में हरियाणवी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों के और सभी मतलब हरियाणा के सभी खिलाड़ियों के और जितने MLA मंत्री हैं और जो भी मतलब एक फेमस बंदा है कोई भी, सभी के इंटरव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी टीम है जोनी भाई की, पूरी मेहनती टीम है, DOP दादा से लेके और हमारी जो गुड़िया है मुस्कान हमारी सिस्टर है उससे लेके, और मतलब पूरी जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है आते ही, उसके बाद नहीं तो कहीं पे जैसे हम काफी जगह जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मतलब इतनी चीजें मतलब मिलती नहीं यहाँ पे। पहले आपने मेरे से मेरे बारे में पूछा जाना और बातें की और एक रिस्पेक्ट मिली और एक फैमिली की तरह लगे, ये लगे नहीं फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।